स्टडी कैंपस के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। Hello students and welcome back to Study Campus. My name is Swaraj and today we are going to discuss a new topic, that is amendment of the constitution. So without wasting much time, let's start with the topic. So basically the procedure of the amendment, I will tell you one thing, in India अगर किसी को संविधान को अगर चेंज करना होगा तो सिर्फ एक ही बॉडी के पास पावर है, that is your parliament. Okay, so constitutional amendment bill can be introduced either in Lok Sabha or Rajya Sabha. It can be either public bill or private bill. So president की permission नहीं लगती है इस बिल के लिए and दोनों भी जो हाउस है, that is लोक सभा एंड राज्य सभा, उन्होंने सेपरेटली उसे पास करना चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी मींस 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस. ठीक है, सेपरेटली. अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है बिटवीन द हाउस, सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग. तो इसलिए मैंने वर्ड याद रखना, एक वर्ड सेपरेटली लोकसभा पास करेगा, सेपरेटली राज्यसभा पास करेगा. तो ये प्रोसीजर कहाँ पे लिखी है? प्रोसीजर लिखी गई है पार्ट 20 में, आर्टिकल 368. ओके, सो बेसिकली हम लोग कितने टाइप से उसे अमेंड कर सकते हैं? तो 3 टाइप है. वो जो है वो आर्टिकल 368 के अंडर लिखे गए हैं. फर्स्ट वन इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट, उसी को स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं. एंड सेकंड इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी. मतलब पार्लियामेंट उसको पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, उसी के साथ साथ हमको हाफ स्टेट रेक्टिफिकेशन की जरूरत है. याद रखना, फॉर एग्जांपल जीएसटी सेकंड क्लॉज के अंडर. एंड थर्ड टाइप कौन सा है? सिंपल मेजोरिटी, बट ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है, याद रखना. तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या? 50% प्लस 1. ठीक है, अगर 200 मेंबर्स रहेंगे तो 50% प्लस 1 मतलब 100 प्लस 1 101, तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा. तो ऐसे कौन से क्लॉजेस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंपल मेजोरिटी के साथ होते हैं? फर्स्ट वन देखना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. मतलब जो तेलंगाना स्टेट बना है तो पार्लियामेंट में वो कैसे पास हुआ था? सिंपल मेजोरिटी के साथ. अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद. देखना, सारे स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है. महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में था पहले, तो अभी नहीं है बेसिकली क्योंकि वो यूटी बन गया है. कर्नाटक में है. यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज सिटीजनशिप के लिए. इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल. अगर इन सब चीजों को मुझे चेंज करना है तो पार्लियामेंट में इसका बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, वो कैसे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से पास होगा. और भी क्लॉजेस है, जैसे 2nd शेड्यूल, अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स, गवर्नर, स्पीकर्स, quorum in parliament, salaries and allowances of members of parliament, rules of procedure in parliament, privileges of parliament, use of English language in parliament, number of judges in Supreme Court, more jurisdiction given upon Supreme Court, delimitation, constituency, union territory. So ये सारे जो चीजें हैं, अगर इनको चेंज करने हैं तो ये सिंपल मेजोरिटी के साथ चेंज हो सकते हैं. नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 368 के अंडर जो फर्स्ट क्लॉज है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पेशल मेजोरिटी. तो स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या? 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर 300 लोग प्रेजेंट है तो 2/3 300 के, सो इट माइट बी अराउंड हाउ मच, 220 प्लस और समथिंग. ठीक है, सो बेसिकली जो भी क्लॉज सिंपल मेजोरिटी
एंड स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ स्टेट रेक्टिफिकेशन में नहीं आते, वो सारे क्लॉज स्पेशल मेजोरिटी में आते हैं। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, वन इज योर फंडामेंटल राइट एंड सेकंड वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दिस टू क्लॉज अगर तुमको अमेंड करने होंगे तो इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, स्टेट की रेक्टिफिकेशन की नहीं, याद रखना। एंड नेक्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स। तो बेसिकली जीएसटी इज अ क्लासिक एग्जांपल फॉर इट। जीएसटी जब अमेंड किया था, जब भी फेडरल स्ट्रक्चर जो इफेक्ट हो रहा है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन जब इफेक्ट हो रहा है ना, तो वो टाइम पे स्टेट्स का कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो जीएसटी में वैसे ही हुआ था, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले वो स्टेट अप्लाई करता था कंज्यूमर्स पे, ठीक है। बट अभी देखना जीएसटी जो है वो सेंटर अप्लाई करता है। तो मतलब हम लोग किसकी पावर ले रहे हैं, स्टेट्स की पावर ले रहे हैं, और ये पावर किसको दे रहे हैं, सेंटर को दे रहे हैं। इसलिए सेंटर स्टेट रिलेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमको हाफ स्टेट रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो देखना यहाँ पे वही लिखा है, व्हेनेवर देयर इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, अमेंडमेंट टू द फेडरल स्ट्रक्चर, देन वी रिक्वायर व्हाट, स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट्स में जो है वो पास कैसे होता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ, बट पार्लियामेंट में वो पास कैसे होता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्लॉजेस। देन यू कैन सी ओवर हियर, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, extent of the executive power of union and states, Supreme Court and High Court, distribution of legislative powers between union and states, any list in the 7th schedule, representation of states in parliament, power of parliament to amend the constitution and its procedure। तो ये सारे जो चीजें हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट रेक्टिफिकेशन लगती है। तो लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछ सकते हैं या पूछे जाते हैं या इस तरह से पूछे जा सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू डैश। ए ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन है सेंटर स्टेट रिलेशन एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो ऑफ कोर्स द आंसर इज ए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टेकन इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। हमको पता है कि हमने बहुत सारी चीजें जो है बोरो की अलग अलग कंट्री से। तो एक ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, डी ऑप्शन है कनाडा। सो द राइट आंसर इज सी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने दो चीजें ली है, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली एंड सेकेंड वन है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो ये चीजें याद रखना। एंड मूविंग फॉरवर्ड, in how many ways the constitutional amendment in India can take place। हमको पता है, मैंने बोला था it can be amended in 3 ways, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखना, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे एक है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द हाफ स्टेट। तो ये जो लास्ट के 2 and 3 जो है दे आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 368 एंड इसके लिए जो है दे आर नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 368। तो याद रखना। तो देयर आर 3 ways in which constitution can be amended। Hope you have liked the lecture। If you have any doubt, you can comment or you can personally text me। Thank you। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और स्टडी कैंपस की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के लिए आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।